मेडिकल स्टोर के लोकेशन को चेंज करने में कितने रुपए खर्चे आते हैं? काफी जेन्युइन सवाल है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज क्या होती है, जो आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं उसमें एक आवश्यकता पड़ती है आपको ड्रग लाइसेंस की। अब ये जो लाइसेंस होता है, ड्रग लाइसेंस, इसको और थोड़ा मैं और घुस करके आपको समझाना, बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं। देखिए, जो लाइसेंस होता है ये आपके दुकान का लाइसेंस है, आपके लोकेशन का लाइसेंस है। क्योंकि आप जब लोकेशन बनवाने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहां पर आपके दुकान का लोकेशन मांगा जाता है कि आपका दुकान किस लोकेशन पर है, आपके दुकान के साइड में क्या है, सामने क्या है, जो कि ब्लूप्रिंट में रहता है। और जब आपको लाइसेंस मिलता है तो आपको ये अथॉरिटी दी जाती है कि आप इस दुकान पर ही बैठ करके कोई दवा बेच सकते हैं। मतलब सिंपल सा सीधा सा मतलब ये है कि आप जो भी दवा बेचेंगे इस लाइसेंस पर, वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने दुकान से ही बेच सकते हैं। अगर ऐसा ना होता तो आदमी ड्रग लाइसेंस बनवाता, उसको एक छोटा हाथी में रखता, दवाइयां भरता, अभी मेडिकल कॉलेज में है, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भाग गए, फिर 2 बजे के बाद किसी प्राइवेट अस्पताल के बाहर भाग गए, फिर सड़क पर रख के बेच रहे हैं दवाइयां। तो ऐसा हो जाता। लेकिन अंतर समझिए, ड्रग लाइसेंस का मतलब ये नहीं हुआ कि आप दवा बेचने के लिए एलिजिबल हो गए। मतलब ये होता है कि आप किसी पार्टिकुलर जगह पर दवा रखने के लिए एलिजिबल हैं। समझ रहे? जैसे ये शिवनीता फार्मेसी है, तो मेरा जो ड्रग लाइसेंस है वो ये मुझे अलाउ करता है कि आप शिवनीता फार्मेसी पर ही दवा रख करके बेच सकते हैं। अब आते हैं आपके सवाल पर कि अगर मुझे वो लोकेशन ही चेंज करना है तो फिर क्या खर्चा आएगा, क्या चीज होगी। देखिए, अगर आपको लोकेशन चेंज करना है तो मतलब ये हो गया, समझ लीजिए सीधा कि आपको आपके जो ड्रग लाइसेंस है उसमें बहुत ज्यादा उलट फेर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आपकी दुकान आज गोमती नगर में थी। गोमती नगर लखनऊ का एक जगह है, गोमती नगर में थी मान लीजिए, और आपको वो दुकान हटा करके हजरतगंज में खोलनी है। तो लोकेशन बिल्कुल प्रॉपर चेंज हो चुका है। तो अब ऐसे में क्या होगा, उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते थे लोकेशन को लेकर के, जैसे आपका लोकेशन का जो आपका जो एड्रेस होता है वो चेंज हो जाएगा, पूरा पूरा एड्रेस। इसके अलावा आपका जो एड्रेस के अलावा आपका जो ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट बदला हुआ है कि आपके दुकान की लंबाई चौड़ाई क्या है, आपके दुकान के सड़क के सामने क्या है, दुकान के दाएं साइड में क्या है, बाएं साइड में क्या है, ये सारी चीजें भी चेंज हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें आप फिर से इसको रिन्यूअल के लिए डालेंगे तो ऑलमोस्ट आपका जो ड्रग लाइसेंस है उसका पूरा पूरा चीज फिर से चेंज होगा। जैसे कि मान लीजिए उस नए दुकान का आपका रेंट एग्रीमेंट लगेगा, उस नए दुकान का आपका बिजली का बिल लगेगा, उस नए दुकान का आपका ब्लूप्रिंट लगेगा, उस नए दुकान का आपका नया लोकेशन लगेगा, नया फोटो लगेगा। अब खर्चे कितने आते हैं इसको समझने के लिए पहले बात तो ये है कि अगर आप बनवाते हैं नया ड्रग लाइसेंस तो लगभग ऑलमोस्ट उतने ही पैसे लगेंगे जितने पैसे आपने पहली बार बनवाने में लगवाए थे, ऑलमोस्ट। हालांकि 4-5 हजार रुपए का फर्क आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज लगभग उतने ही पैसे लगते हैं जितने पैसे आपने जब पहली बार डील बनवाया तो लगा था। ये आप समझ लीजिए। इसके अलावा क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने जो लोकेशन चेंज किया और उसकी दूरी 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर है, मतलब अगर आप दुकान यहाँ खोले थे, इस जगह पर खोले थे, और आपने दुकान छोड़ करके आपने इस जगह दुकान खोल ली, लेकिन आपका जो एड्रेस है जिस पर आपका लेटर वगैरह आता है वो सेम ही है, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने, इसी रोड के सामने है, कोई बहुत अंतर नहीं आया है, तो आपका काम चल जाएगा। आप कोई भी डील ना बनवाइए, आप यहाँ से दुकान उठवा करके आप यहाँ शिफ्ट रहिए, कोई खर्चा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका 500 मीटर से अधिक आपने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, मतलब दुकान आपकी आज यहाँ थी, अब बहुत दूर हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको फिर से अपडेट करना पड़ेगा और खर्चा आपका, जितना मैंने बताया आपको कि जितना आपका पहली बार लगा था उतना ही आपका लगभग फिर से लगेगा। अगर आप डीआई साहब से बात कर लेते हैं, अगर आप की पहुंच बहुत राजनीतिक स्तर पर अच्छी है तो आपको पैसा कुछ कम लगेगा, अदरवाइज ऑलमोस्ट वही पैसा लगता है। उसके अलावा हो सकता है कि जो आपने दुकान खोली थी वो उसकी साइज थी 10 बाई 20, आपने जो नई दुकान जो ले ली है उसका साइज कुछ अलग है, वो दुकान थोड़ा छोटी है, थोड़ा बड़ी है, तो उसके लिए आपको रैक काउंटर फिर से मैनेज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपका जो उसमें खर्चा आएगा रैक काउंटर बनवाने में वो आपका अलग से हो जाएगा। तो ये सारी कुछ चीजें होती हैं जो अगर आप लोकेशन चेंज करेंगे तो आपका खर्चा आएगा। आशा करता हूं कि मैंने आपको क्लियरली बात पहुंचा दी हो, बता दी हो, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर अच्छी लगी वीडियो उसको लाइक कर दीजिए। फिलहाल
मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए